हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो बहुत सारी क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, उनके डायमेंशंस यानी उनके डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब जो सारी जो दे रखी है, ये आगे और भी जो मैंने आपको सेंड करी थी फोटो में, जैसे मान लो रेजिस्टेंस आ जाए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए, कोई सा आ जाए। जैसे मान लो इधर है आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाए या पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, पावर आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, कोई सा भी जो इंपॉर्टेंट अपने सारे जो फार्मूले हैं, वैसे सारे फार्मूले अपने को तैयार होना चाहिए। तो इनके डायमेंशन फार्मूला किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैं आपको आज समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए जैसे मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला बनाना बताता हूँ। जैसे लेंथ है, ठीक है। अब ये तो फंडामेंटल यूनिट है आपकी लेंथ। तो लेंथ को कहीं मापते हैं अपन, लेंथ को सिंबल तो शो आपका किससे करते हैं, एल से, ठीक। और आता का में मीटर में आपका एम के से आपकी ऐसे यूनिट होती है। तो अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो देखो बेसिक यूनिट क्या क्या आपकी, एम एल और टी। क्या होती है, एम एल और टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब एम एल टी में टी टेम्परेचर, एल आपका लेंथ के अंदर आ जाएगा और एम आपका मास वगैरह उसके अंदर शो करेगा, ठीक है। मास, लेंथ और टेम्परेचर को शो करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए लेंथ में केवल एल आ रहा है और बाकी कुछ नहीं आ रहा है, तो टाइम भी जीरो और एम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसका जो डायमेंशन फार्मूला है लेंथ का, ये क्या होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला। कभी बोले कि डायमेंशन फार्मूला लेंथ का क्या होता है, तो एम जीरो है, एल टी, यानी केवल क्या होता है, एल होता है, और इसकी ऐसे यूनिट टाइम मापते हैं इसको मीटर में, ठीक है। तो लिखा जैसे लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला है एम जीरो एल टी, और इसे यूनिट क्या इसकी मीटर, क्लियर है। ऐसे अगर मास का लिखना हो तो आप मास का भी लिख सकते हो, मास। अब मास में क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। तो एम तो रहेगा लेकिन बाकी तो कुछ नहीं आ रहा इसमें, तो लेंथ भी जीरो और टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका जो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, मास की किलोग्राम। तो लिखा जैसे मास का जो डायमेंशन फार्मूला एम थे लेकिन एल जीरो टी जीरो, और क्या है इसका ऐसे यूनिट किलोग्राम, क्लियर है। ऐसे अगर टाइम की बात करूँ मैं, तो देखिए टाइम का, अब टाइम में केवल टी आता है, तो एम जीरो एल जीरो टाइम टी, और टाइम में सेकंड में, ओके। ऐसे अगर एरिया की बात करें अगर अपन, तो देखो एरिया, अब इन सबको बनाने से पहले अपने को इनके फार्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे एरिया की बात करें तो एरिया का कोई से फार्मूला लो, भले सर्कल का लो, जैसे सर्कल का लिया तो पाई आर स्क्वायर, या रेक्टेंगल का लो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, या और कोई सा फार्मूला लो। तो उसमें क्या होता है, अच्छा ये तो पाई तो कांस्टेंट है आपका, तो आर जो होगा ये लेंथ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है कोई भी, अगर रेडियस होगी तो रेडियस भी क्या कोई डिस्टेंस है, तो आर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर होगा। यहाँ देखो तो ये भी लेंथ में, और ब्रेथ भी एक लेंथ है आपकी, तो ये भी क्या होगा, एल स्क्वायर। तो एरिया में हमेशा क्या होता है आपका, एल स्क्वायर रहेगा, भले कोई से फार्मूला हो जाए, भले वो स्क्वायर हो न, भले रेक्टेंगल हो, भले सर्कल हो, कोई सा हो। तो उसमें क्या होता है, भले अगर बात करें अपन सपोज करो कि सर कोन का, तो कोन का एरिया फार्मूला देखो, देखिए उसमें भी क्या आएगा आपका, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो भले अगर स्पेयर ले लो, मान लो सपोज करो कि स्पेयर का फार्मूला सर क्या है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसमें भी क्या था, आर स्क्वायर आता है। तो लेंथ का तो क्या आएगा, स्क्वायर है, कोई से फार्मूला ले लो आप, कोन लो, स्क्वायर लो, सिलेंडर लो, सिलेंडर का जैसे ले लो तो सिलेंडर में क्या आएगा आपका, स्क्वायर ही आएगा, आर का इसमें भी क्या बनेगा आपका, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हाँ वॉल्यूम अगर आ जाता है तो वहां पर क्यूब आता है, ठीक है। तो एरिया में क्या था आपका, हमेशा लेंथ का स्क्वायर आएगा। यानी अगर इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना अपने को, तो एम तो है आई इस फार्मूला, कहीं पर भी मास तो नहीं आ रहा, तो मास तो जीरो, एल तो स्क्वायर होगा और टी भी जीरो, ठीक है। और अगर ऐसे यूनिट लिखूँ मैं, तो मीटर का है में लेंथ, तो मीटर स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो लिखा जैसे एरिया एम जीरो एल स्क्वायर टी, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ हो जाएगा वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का कोई सा फार्मूला देखो, जैसे मान लो क्यू का वॉल्यूम का, तो ए क्यू, और लेंथ है आपकी ए, तो क्या होगा ए एल क्यू, क्योंकि कोई नहीं ऐसा है, मान लो कि ये ए आ रहा है, तो ए भी क्या एक तरह की लेंथ है ना, ए भी लेंथ है। ऐसे ही मान लो किसी का लो सपोज करो स्पेयर का ले लिया, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब आर लेंथ आपका और पावर क्यू है, यानी एल का क्या होगा 3। कॉन्स्टेंट को नहीं लेना अपने को, किस तरह कहाँ जा रहा है इनको नहीं लेना, क्योंकि ये इनकी कोई यूनिट होती है क्या, 4/3 पाई, इसी को यूनिट तो होती नहीं, अपन तो यूनिट को पढ़ रहे हैं। तो यूनिट किसी होगी, बस रेडियस की, और रेडियस का ही में आएगा लेंथ में, यानी एल क्यू। और भी कोई फार्मूला देखो, जैसे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब
पाई तो कांस्टेंट, इसको तो देखना ही नहीं, बस किसको यूनिट को बात करें अपन तो आर रेडियस, तो ये एल स्क्वायर, और एज क्या, एज भी तो आपकी एक लेंथ है, तो ये भी क्या होगा एल, यानी कितना होगा एल क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम हर जगह क्या आएगा आपका, क्यूब क्यूब ही आएगा। तो अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है आपको तो लिख दो, एम तो आई था, मास आई था तो 0, एल आ रहा है तो क्यूब, और टाइम कितना होगा तो 0 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन फार्मूला बना। तो ठीक है, ये बेसिक बेसिक फार्मूले हैं। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए थोड़ा और अच्छा फार्मूला करते हैं अपन। जैसे मान लो सपोज करो वेलोसिटी का, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर अपन फार्मूला याद करेंगे, ये सारे जो इनके अगर अपने को इनके डेफिनेशन याद हो गए, इनके फार्मूले याद हो गए, तो अपन किसी का भी डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं आपको, डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट आपको क्या याद होना चाहिए, बस उनकी डेफिनेशन, यानी उनके जो फार्मूला, जैसे वेलोसिटी का फार्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी का क्या लिखा अपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस समझते हैं अपन, डिस्टेंस को बोलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाओ तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यानी तो डिस्टेंस का क्या आता है, एल आता है, और टाइम का टी होता है। तो अब देखो ये एल और ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या आ जाएगी, -1, तो एल तो ऐसे और टी ऊपर गया तो -1। अब इसमें मास कहीं नहीं आ रहा, तो मास क्या हो जाएगा 0 और एल टी -1, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कि सर इसकी यूनिट बताइए, तो लेंथ काइम में आ गई मीटर में, और टाइम टी सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी को वी स्मॉल या कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होगा am0 lt -1, ये बनाया अपने am0 lt -1, और इसका मीटर सेकंड इनवर्स, या इसको मीटर पर सेकंड है तो आप इसको ऐसा भी सकते हो, मीटर और सेकंड अपॉन में, अगर ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस में हो जाएगा, तो मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, कैसे पढ़ते हैं इसको, मीटर सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनाए जाते हैं। और देखिए जैसे सपोज करो मोमेंटम का बनाना होगा, चलो इससे पहले फोर्स का बनाना बताता हूँ आपको। तो चलिए जैसे फोर्स का बनाना है, अब फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा आपने, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये होता है। अब एक्सेलरेशन का क्या होता है, मास का तो चलो m, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने जब 9 में पढ़ाया था, या अभी एक बार बताता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी तो लिख दिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मास का m एज इट इज, वेलोसिटी का अपन अभी फाइंड करा था, क्या निकल के आया था, देखो देखिए वेलोसिटी का फाइंड करा था तो क्या आया था, एल अपॉन टी, वेलोसिटी का ये लेंथ अपॉन टाइम, यह लिख दिया वेलोसिटी का तो लेंथ अपॉन सॉरी एल, और अपन में क्या आ जाएगा टाइम टी आपका। ठीक, और ये टी पहले से एक और है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एक और टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मास पे इसलिए चल ही रहा है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो वी की जगह आ गया एल अपॉन टी, और ए टी पहले से चल रहा है, यानी एम एल और डबल टी है तो टी का मल्टीप्लाई टी से होता है टी की पावर -2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है एम एल टी -2। ठीक, अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखो मास काइम में आता है आपका किलोग्राम में, मास काइम में किलोग्राम में, ये मास का किलोग्राम लिख दिया मैंने, लेंथ मीटर में, और डबल टी है तो टी मल्टीप्लाई टी यानी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर। इसको ओ लिखना चाहे तो लिख देंगे किलोग्राम मीटर और सेकंड ऊपर किया तो सेकंड की पावर -2, ये हो जाएगा। ये इससे बड़े फार्मूले को अपन ने एक नया नाम दे रखा, क्या नाम दे रखा पूरा, न्यूटन। क्या नाम दे रखा, न्यूटन। फिर फोर्स से जुड़े फार्मूले किसने दे दिए, न्यूटन ने। इसे पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2, तो लिख रखा जैसे न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड -2। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये फार्मूले समझिएगा अच्छे से। तो आप आज क्या करना, घर पर स्टार्टिंग के जो 20 फार्मूले हैं, कितने स्टार्टिंग के 20 जो फार्मूले, जैसे मैं टिक कर देता हूँ, 13 तो सारे करना ही करना है। इसके अलावा देखिए जो इनको मैंने बता देता हूँ अभी 11 के हिसाब से आपके लिए। 13 के बाद 14 काइनेटिक एनर्जी भी कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और सरफेस टेंशन।
यहाँ तक के जो फार्मूले हैं आज होमवर्क में आप क्या करना, 32 तक के अंदर जो जो मैंने टिक करे उधर के तो सारे ही हो जाएंगे, और इधर 14 से लेकर 32 तक इन सभी के जो फार्मूले हैं, एक डेफिनेशन, डायमेंशन फार्मूला सब बना के मुझे होमवर्क में जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है।